नाश्ते की बात करें तो मूंग दाल हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मूंग दाल हमें डाइजेस्ट करने में भी अच्छा होता है। बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। बिना तेल का बनाएं, फ्राई करके बनाएं, चाहे जिस तरीके से बनाएं, घर की चीज़ें हैं तो हेल्दी तो बनेंगी। मार्केट से जब हम नाश्ते लेके आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो किस तरीके से बनाया गया है। तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। मूंग दाल भिगाने के लिए ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं चाहिए। अगर आप नाश्ता बनाने वाले हैं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए गर्म पानी में मूंग दाल भिगा देते हैं तो अच्छे से भीग जाती है। मैंने यहाँ पे छिलके वाली दाल लिया था, जो कि 2-3 घंटे पहले मैंने मॉर्निंग में ही भिगा दिया हुआ था, क्योंकि नाश्ता मुझे सुबह में ही बनाना था। तो मैंने इसको भिगा दिया हुआ था। इसके छिलके निकाल लिए हैं, थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको धुल के साफ कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ लहसुन, अदरक और मिर्ची के टुकड़े डाल देते हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पे काली मिर्च, ब्लैक पेपर डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा नाश्ते में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जीरा डाल देते हैं। और भी चीज़ें हम आगे ऐड करेंगे, तो बेसिक से ही मसाले जाएंगे। थोड़े से हम हींग भी डाल देते हैं। हींग वैसे भी कोई भी नाश्ता अगर हम दाल का बनाते हैं ना, तो उसमें हींग डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है हींग से, और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दाल को हमें इसी तरीके से दरदरा सा पेस्ट बना लेना है, बगैर पानी के हमें इसे पीसना है, क्योंकि मूंग दाल बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हमें इसे सिंपल सा ही पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमने मूंग दाल को पीस लिया है। तो हमने यहाँ पे इसे फेंटना है थोड़ा सा। हाथों की हेल्प से भी आप फेंट सकते हैं, या स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से फेंट लीजिए, ताकि मूंग दाल है ना, हल्की हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे हमने मूंग दाल को अच्छे से स्पून की हेल्प से ही फेंट लिया हुआ था। अब यहाँ पे हमने एक ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हम लोग डाल दे रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसको डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे मेहमानों को भी बना के दे सकते हैं, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने हल्दी, पाव भाजी मसाला, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे गरम मसाला डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम मसाले नहीं डालने वाले हैं, सिंपल से ही मसाले जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे हींग भी डाल देते हैं, और आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल लीजिए, जितना आपके यहाँ नमक खाया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ नमक कम पसंद करते हैं, बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़े से पालक के पत्ते कट करके रखे हुए थे। तो 1 कप मूंग दाल के अंदर हम ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जो कि आप मेजर कर लीजिएगा। सब्जियाँ थोड़ी सी आप और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्याज डाल सकते हैं, स्प्रिंग ऑनियन डाल सकते हैं, या तो फिर ऐसे डाल सकते हैं जैसे कि ब्रोकली वगैरह है। ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा नाश्ता आपका। तो इसमें तो आप चाहे जितनी सब्जियां डाल देंगे नाश्ता अच्छा ही लगेगा। आप आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो चलिए, इसे वापस से हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग लाल मिर्ची पाउडर वगैरह नहीं ऐड करते। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो फिर यहाँ पे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग नाश्ते में लाल मिर्ची पाउडर वगैरह अच्छा नहीं होता, हम लोग नहीं डालते हैं। यहाँ पे हमने वाइट वाला तिल डाल दिया, जो कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तिल का क्रंच नाश्ते में हमारे अच्छा लगता है। समर हो या विंटर हो, किसी भी सीजन में आप तिल का एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, नाश्ता भी बना लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको मेदू वड़ा का शेप दिया है। आप यहाँ पे पकौड़े इसके बना सकते हैं, या आप इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, छन्नी तो हमारे घर में इसलिए रहती है, चाय वाली छन्नी हमारे घर में डेली इस्तेमाल में आती है, जो कि मॉर्निंग से सबसे पहला काम हमारा छन्नी से ही होता है। तो इस तरीके से छन्नी में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और इस तरीके से हम बड़े का शेप देंगे इसे। तो त्योहारों में भी ये बनाए जाते हैं, रमज़ान में भी आप इसका भरपूर एंजॉय कर सकते हैं, और हमारे यहाँ होली, दिवाली ऐसे भी पर्वों में ये बनाए जाते हैं नाश्ते के रूप में। दाल के कोई भी नाश्ते हो, इंजॉय किया जाता है, दाल की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे अच्छे से इस तरीके से बना लिया है, जो कि इजली बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बीच में होल करने से क्या होता है कि नाश्ता हमारा बीच में कच्चा नहीं रखता है, दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाता है। तो बीच में थोड़ा सा होल कर देने से ये अच्छा रहता है। और इस तरीके से क्रिस्पी कुरकुरे हम पकौड़े बना लेते हैं, जो कि मूंग दाल से बन के ये तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसको बगैर फ्राई किए खाना चाहते हैं तो फिर आप इसके थोड़ा सा 2-4 चम्मच यहाँ पे पानी डाल के और चीला जैसे भी बना सकते हैं।
तो जैसे हम लोग चीला वगैरह बनाते हैं ना, तो ऐसे ही आप नॉन स्टिक पैन में इसको थोड़ा सा फैलाते हुए पैनकेक की तरह इसको सेक सकते हैं। तो ये नाश्ता किसी भी चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ, केचप के साथ, आप इसको किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं, रसम के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। आप यहाँ पे मेथी, बथुआ, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं और आप यहाँ पे हरी मिर्ची भी कट करके डाल सकते हैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। और अगर आप कम तीखा खाते हैं तो मेरे हिसाब से जितना हमने तीखा डाला है उतना बिल्कुल परफेक्ट था। तो इस तरीके से ये क्रिस्पी कुरकुरे हमारे मूंग दाल के बड़े बन के तैयार हो गए हैं। मूंग दाल के पकौड़े भी बोल सकते हैं। आप इसका किसी भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। आप इनको हाफ डन कर लिए, मतलब कि 50% तक फ्राई कर लीजिए और रख दीजिए। जब आपका खाने का मन करे वापस इनको फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलिए, और अब हम इससे थोड़े थोड़े से पकौड़े जैसे भी बना लेते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी नाश्ता बना सकते हैं, खाने में टेस्ट वही रहेगा, थोड़ा सा लुक क्रिएट हो जाता है। जैसे कि इस तरीके से हम लोग पकौड़े वगैरह भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ते को आप 2 तरीके से बना सकते हैं और कहें तो आप इसको 3 तरीके से भी बना सकते हैं। आप इसको फैला दीजिए पैन में और उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। तो ये चीला जैसे भी मूंग दाल का चीला बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आसान सी जब भी कोई भी रेसिपी शेयर करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो का एंजॉय कर सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे सारे नाश्ते बन के तैयार हो गए हैं। हमने यहाँ पे इनको दोनों तरीके से बना लिया हुआ है। आप इनको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। साथ में ये हेल्दी तो हैं ही, क्योंकि घर पे बनाए गए हैं, घर की चीज़ें इसमें डाली गई हैं और हमने इसको घर के तेल से ही तला हुआ है। क्योंकि मार्केट में किस तरीके का तेल इस्तेमाल होता है ये तो हमें पता नहीं होता है। इसको आप चाय के साथ खाएं या आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आप इनको दही में डिप करके भी खा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी हमारी ये मूंग दाल के नाश्ते आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इनको बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं। तो चलिए, ऐसी आसान सी हेल्दी सी रेसिपी लेकर हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और फिर से हम आप लोगों के साथ मूंग दाल के ही पकौड़े शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके से बनाए गए हैं। इनका भी फुल एंजॉय कीजिए। यहाँ पे भी हमने मूंग दाल को धुल लिया था, पहले भिगाने के बाद धुल लेना है। छिलके वाली दाल थी, इसके सारे छिलके साफ़ हो गए हैं। यहाँ पे भी सारी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि लहसुन, अदरक, मिर्ची। जो चीज़ें आप नहीं खाना चाहते स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम काली मिर्च और जीरा डाल रहे हैं। इसका भी हमें पेस्ट कर लेना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। हींग डाल देंगे। ये पकौड़े आप दही में डाल के खा सकते हैं। जैसे मूंग दाल के हम लोग पकौड़े बनाते हैं, चटनी के साथ खाते हैं, तो ये पकौड़े दही में डाल के खाए जाते हैं। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है, बैटर को हल्का करना है। जैसे हम लोग दही बड़े बनाते हैं, दही भल्ले, तो सेम प्रोसेस से इसे हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हम लोग उड़द दाल और मूंग दाल को मिक्स करके बनाते हैं ना। तो ये सिंपल से मूंग दाल के ही बना रहे हैं हम, तो ऐसे ही बना लेंगे। और जब खाने का मन करे तो फिर आप इनको थोड़ा सा गर्म पानी में डालने के बाद पानी निचोड़ लीजिए और फिर दही में डाल के जैसे खाया जाता है चटनी, हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ, दही के साथ, तो उसी तरीके से आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इसी तरीके से रखनी है। आप इसको किसी भी त्यौहार में खा सकते हैं बना के, वैसे भी त्योहारों में ये बनाए ही जाते हैं।
अब यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। हींग वगैरह तो हमने पहले से ही डाल रखी है, केवल नमक डालेंगे। आपकी चॉइस है, अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो फिर जो पानी बॉयल करते हैं इनको डालने के लिए, तो फिर उसमें आप नमक डाल सकते हैं। वैसे तो हम लोग साथ में ही नमक डाल देते हैं इसमें। अब यहाँ पे भी हमें सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पकौड़े सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। बहुत लोगों को सरसों के तेल का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, उनको खाना पसंद नहीं होता, तो फिर आप मीठे तेल में भी बना सकते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल है या मूंगफली का तेल है। जो भी आप खाते हैं उसमें आप इसे बना सकते हैं। छोटे बड़े आप साइज़ देख लीजिएगा, जिस तरीके की साइज़ आपको पसंद है। मूंग दाल के पकौड़े जो दही भल्ले हम लोग बनाते हैं वो थोड़ा हेल्दी होते हैं, क्योंकि मूंग दाल हल्की होती है, डाइजेस्ट करने में भी हेल्प होती है, जैसे कि उड़द दाल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ज़्यादातर मूंग दाल के दही भल्ले बनाते हैं। इस तरीके से आप बना के इनको रख लीजिए एयर टाइट डिब्बे में, फ्रिज में करके, और जब खाने का मन करे थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के फिर दही में डाल के इनका एंजॉय कर सकते हैं। अचानक से मेहमान भी आ जा रहे हैं तो भी आप इस नाश्ते को 10 मिनट में बना के दे सकते हैं। मीडियम आंच पे इनको हमें अच्छे से सेक लेना है, ताकि अच्छे से अंदर तक सिक जाए और फूल भी जाते हैं। इसी तरीके से हमें सारे पकौड़े को फ्राई कर लेना है। आंच को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम में इनको बिल्कुल नहीं पकाना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये पकौड़े भी हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इनको हम ठंडा करके अभी हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने पकौड़े बनाए हैं, उनका एंजॉय करेंगे, इनको दही के साथ खाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।